Hello everyone, you are welcome at the platform of Ichi Learn. लास्ट क्लास में हम लोग देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तो मैंने बताया था कि सेल थ्री लेयर्ड का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेंटर में लिसेंट लेयर या मेम्ब्रेन था और दो प्रोटीन्स का बना हुआ लेयर था जिसे हम लोग डेंस मेम्ब्रेन या लेयर कह रहे थे। मीन्स बीच में एक लिपिड्स का लेयर था सेंट्रल में जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन लिसेंट मेम्ब्रेन कह रहे थे और इसके ऊपर और नीचे प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर था दैट इज डेंस यानी इलेक्ट्रॉन डेंस मेम्ब्रेन था। उससे पहले मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के लिए तीन कंपोजिशन होना मस्ट है, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिपिड्स लेयर क्या होता है, प्रोटीन लेयर और कार्बोहाइड्रेट लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। आज की क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है टाइम टू टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च करके या अपना हाइपोथेसिस या थेसिस दिया था, ये बताने की कोशिश किया था कि सेल मेम्ब्रेन में एक्चुअल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स कैसे अरेंज होता है या कैसे प्रेजेंट होता है। फर्स्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन की मॉडल को किसी ने बताया था, यानी फर्स्ट टाइम कोई साइंटिस्ट बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में। तो वो साइंटिस्ट थे जेम्स एफ डेनियन और ह्यूज डेफसन। ये 1935 में ये दोनों ने बताया था, जेम्स एफ डेनियल और ह्यूज डेफसन 1935 में इन्होंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन एज ए सैंडविच लाइक होता है। सैंडविच बोला जाए तो बीच में लिपिड्स और दोनों तरफ प्रोटीन का सरफेस सॉलिड प्रेजेंट होता है। इसे सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि बीच में एक लिपिड्स का लेयर होता है और ऊपर और नीचे प्रोटीन का सरफेस होता है, जैसे सैंडविच में होता है। ऊपर और नीचे ब्रेड होती है, बीच में मटेरियल्स होता है, ठीक वैसे ही ऊपर और नीचे सॉलिड प्रोटीन और बीच में फ्लूइड वाले मटेरियल लिपिड्स होता है। ठीक है, इस मॉडल को उन्होंने सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन के नाम से दिया था। फर्स्ट टाइम जिन्होंने प्रपोज किया था उस साइंटिस्ट का नाम था जेम्स एफ डेनियल और ह्यूज डेफसन ने 1935 में किया था। इसीलिए इसे हम लोग डेनियल डेफसन मॉडल कहते हैं। डेनियल डेफसन मॉडल मतलब दो साइंटिस्ट डेनियल और डेफसन ने 1935 में ये बताया था कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है। हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन का मॉडल कैसे कैसे क्या बना होता है इसके बारे में। इसके आगे हम लोग देखेंगे लिपिड्स का लेयर, प्रोटीन का लेयर और कार्बोहाइड्रेट का लेयर। फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया था कि बीच में लिपिड्स और ऊपर नीचे प्रोटीन का बना हुआ सरफेस होता है, लेयर होता है। काफी सालों तक ये एक्सेप्टेबल था, काफी सालों तक लोगों ने इसे माना कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा ही होगा, बीच में लिपिड्स और ऊपर और नीचे प्रोटीन का सरफेस होगा। लेकिन बाद में 1972 में इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। कंप्लीट रूप से रिजेक्ट नहीं किया, सिर्फ इन्होंने बताया था, दो साइंटिस्ट ने एस जे सिंगर और जी एल निकोलसन ने, इन्होंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन मोज़ेक मॉडल की तरह है। दैट मीन्स बीच में फ्लूइड है और ऊपर और नीचे जो सरफेस पे सॉलिड प्रोटीन का जो सरफेस बन रहा है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, मोज़ेक मॉडल की तरह। मतलब स्लाइटली जहां तहां प्रोटीन लिपिड्स के ऊपर और नीचे एम्बेडेड होता है, पार्शली एम्बेडेड होगा, इससे मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लिया जाए एक कोई फ्लूइड मटेरियल हो और उस पे जहां तहां ऊपर के सरफेस पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स डाल दें और नीचे के सरफेस पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स एम्बेडेड कर दे, थोड़ा सा एम्बेडेड हो, फिक्स नहीं, वो मूव कर सकता है इधर से इधर, उस मॉडल को हम लोग मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम एस जे सिंगर और जे एल निकोलसन ने बताया था 1972 में कि सेल मेम्ब्रेन एज लाइक सैंडविच ही होता है, सैंडविच लाइक मॉडल ही होता है,
बट जो सॉलिड प्रोटीन का सरफेस है वो मूव कर सकता है, सरफेस पे इधर से इधर मूव कर सकता है, मोजैक की तरह होता है, जहां तहां ऐसे प्रेजेंट है, एक बिल्कुल सॉलिड फ्लैटेड सरफेस नहीं बनाता है जैसे सैंड स्मूथ है। ये इस मॉडल को हम लोग फ्लूइड मोजैक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोजैक मॉडल कहने का मतलब है सेल का जो फ्लूइड मटेरियल होता है, फ्लूइड मटेरियल मतलब लूसेंट मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन लूसेंट मेम्ब्रेन, यानी जो फ्लूइड वाला लिपिड लेयर है उसके ऊपर और नीचे मोजैक फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे फ्लूइड मोजैक मॉडल कहा जाता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने एस जे सिंगर और जी एल निकोलसन ने 1972 में बताया था। 1972 के पहले तक, यानी 1935 से 1972 के पहले तक ये डैनियल और डैप्सन मॉडल ही एक्सेप्टेबल था, लोग इसे मानते थे, जिसे सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे फ्लूइड मोजैक मॉडल में मतलब वही बीच में आपका फ्लूइड मटेरियल ऊपर नीचे मोजैक फॉर्म में प्रोटीन एम्बेडेड होता है, पार्शली एम्बेडेड होता है, टोटली नहीं एम्बेडेड होता है, दैट इज फ्लूइड मोजैक मॉडल, ये एक्सेप्टेबल था। जैसा कि मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए जनरली 3 इंपॉर्टेंट मटेरियल की जरूरत पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए। फर्स्ट वन इज लिपिड, सेकेंड वन इज प्रोटीन एंड लास्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन में कैसे लेयर फॉर्म करते हैं, हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में इजीली स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन में ये 2 मॉडल पढ़ते हैं, डैनियल डैप्सन मॉडल और फ्लूइड मोजैक मॉडल। ये काफी दिनों तक एक्सेप्ट किया गया। फ्लूइड मोजैक मॉडल बेस है सैंडविच मॉडल पे ही, यानी डैनियल डैप्सन मॉडल पे ही। फर्क इतना है कि इसमें प्रोटीन होता है फ्लैटेड सरफेस नहीं बनाता है, मोजैक के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बाहर से जाता है एम्बेडेड, और ये एक्सेप्टेबल है। साथ में मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड का स्ट्रक्चर होता है। 2 लेयर डेंस मेम्ब्रेन यानी प्रोटीनियस लेयर होगा जो प्रोटीन का बना होगा, और सिंगल सेंटर में ए लिपिड्स का लेयर होगा। लिपिड्स लेयर पे प्रोटीन कैसे एम्बेडेड होता है और मैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होता है, इस सब के बारे में देखेंगे। दैट मीन्स हम लोग लिपिड्स के लेयर सेल मेम्ब्रेन में स्टडी करेंगे पहले, फिर प्रोटीन्स का लेयर सेल मेम्ब्रेन में स्टडी करेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट का लेयर सेल मेम्ब्रेन में स्टडी करेंगे, फिर ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन का हम लोग फंक्शन देखेंगे।